वेलकम बैक। जीना इसी का नाम है में बातें हो रही हैं उस छोकरी के बारे में जो फौरन ही मैडम हो गई और मैडम से फौरन ही सर हो गई और अब जो है दुनिया भर में मशहूर है किरण बेदी के नाम से। किरण जी, बिकॉज यू आर द फर्स्ट, आपके बाद तो खैर अब बहुत और लड़कियां आ गई पुलिस फोर्स में, तो आपको शुरू में आपके कलीग्स के साथ ऐसा सिचुएशन आता था, ऐसा मौका आता था जब जो है आपस में कुछ तनाव खिंचाव, ये लड़की क्या काम करेगी यार, एक तो हमारे डिपार्टमेंट में आ गई है जो इनका काम नहीं है, इनको औरतों को यहाँ आना नहीं चाहिए, इस किस्म की चीज़ कभी होती थी आपके साथ? He is the better person to answer. जी आइए। He is a better person to answer. ऐसा है कि पहले तो ये हुआ जैसे कि जब ये इनको पहली नौकरी दी गई एज कांस्टेबल अटैच टू थाना सिविल लाइंस, अब वहाँ को बाथरूम नहीं, तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से दिल्ली पुलिस में हर जगह लेडीज टॉयलेट जो लगने शुरू हुए वो किरण की वजह से हुए। ये नहीं पता था कि वो कहाँ पहुँच जाएगी। आप देखिए, मैं एक और साहब को दावत देना चाहता हूँ जो इनकी ट्रेल ब्लेजिंग से वाकिफ हैं। प्लीज तशरीफ लाइए। Great. Wow, great. आप कैसे आ गए सर? आप तो कभी टीवी पे नहीं आते। इससे पहले कि आप कुछ जी तशरीफ लाए। आइए। ये तो कभी टीवी पे आने वाले नहीं। नहीं, इससे पहले कि आप मैं ये इसको कहना चाहूँगा कि इतनी तो आईपीएस में आने के लिए मुझे परेड नहीं करनी पड़ी जितना आज इसके शो में करनी पड़ी। यहाँ खड़े हो जाओ, बाहर नहीं निकलना, किरण बेदी देख लेगी, इतनी चीजें। तो मैंने कहा कि बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए सर। आपकी भी वाकफियत वेरी गुड ऑफिसर फॉर मी, मेरे लिए बहुत अच्छे ऑफिसर जो मेरी इंडिविजुअलिटी को अप्रिशिएट करते थे और मुझे इनकरेज करते थे और मुझे पूरा प्रोटेक्ट करते थे। जब मैं एडिशनल कमिश्नर रेंज था तो लोगों ने जब मैंने उसका चार्ज हैंड ओवर किया, दो सवाल पूछे। एक तो ये कि ये बड़ा डिफिकल्ट चार्ज था, आपने हैंडल किया। दूसरा, आपने किरण को कैसे मैनेज किया। दो डिफिकल्टीज दो प्रॉब्लम थी। बहुत सीरियसली न लेना किरण। अच्छा सर। ये बहुत असाधारण प्रतिभा की पुलिस अफसर है। जो सबसे बड़ी क्वालिटी है परसेवरेंस है, जो चाहते हैं उसको अचीव करने की क्षमता है इनमें। एक इससे जुड़ी हुई बात मुकुंद साहब मुझे याद आ रही है, गालिबन आप ही के ज़माने में थी कि इनको एक टाइटल मिला था क्रेन बेदी। हाँ, वो मैं कहने जा रहा था कि इन्होंने जो भी काम करा, जिस एरिया में भी काम करा, वहाँ कुछ ना कुछ नया अनूठापन उसमें लाई। जब उसके बाद डीसीपी ट्रैफिक बनी तो इतना जोश करा कि लोगों ने किरण बेदी के बजाय क्रेन बेदी इनको कहना शुरू कर दिया। खुद हाथ में वो जो उस समय चला था कि लाइट, हाफ लाइट को ब्लैक करना है, तो ये खुद ही ब्रश लेके खड़ी हो गई कि सड़क के ऊपर कि भाई जो चेकिंग कर रही हैं जिनकी लाइट ब्लैक नहीं है, वो हेडलाइट्स ब्लैक नहीं है, हाफ ब्लैक नहीं है, वो मैं खुद करूँगी। किरण जी, मैं आपसे बहुत देर से पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्रेन बेदी इंसिडेंट का राज क्या है? बड़ा सिंपल था कि वो, मैं ट्रैफिक के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन एक कॉमन सेंस को यूज़ किया। वो कॉमन सेंस ये था कि सड़क साफ होनी चाहिए, लोगों को मिलनी चाहिए ताकि ट्रैफिक जल्दी क्लियर हो। लेकिन जब मैं शुरू में गई तो जगह जगह देखा, कहीं ट्रक गिरा है, कहीं बस टूटी पड़ी है और दिन में कहीं गाड़ियाँ ही रुकी हुई हैं। तो मैंने उनको बोला कि इनको हटाते क्यों नहीं हम? तो ऐसे क्रेन लाओ, इसको हटाते हैं। तो क्रेन है ही नहीं, बोले ट्रैफिक में क्रेन नहीं है, हमारे पास एक दो क्रेन है, वो लाइन में है और वो ख़राब पड़ी है, हायर कर लेते। तो मैंने कहा हाँ बुलाओ, कहाँ से मिलेंगी? बोले हायरिंग है, पैसे कौन देगा? मैं कहा पैसे मैं ढूंढूंगी। 16 क्रेन्स विदिन 2 वीक्स सब जगह फैल गई। इतना फायदा हुआ उससे कि क्रेन को देखते ही, माइक पर सुनते ही सब गाड़ियां पार्किंग लॉट में जाने लगी और वो जो हमारी रुकावट वाली जो टूटी फूटी बसेस थी वो हटने लगी। एंड दिस इज हाउ इट वाज सिंपल कॉमन सेंस, इट वाज डिटर्मिनेशन कि मुझे सड़क साफ देनी है एक आम आदमी के लिए, कुछ भी हो। और रास्ता ये निकला है कि प्राइवेट क्रेन्स अवेलेबल। धीरे धीरे फिर हमने सरकारी क्रेन्स ले ली। बट इन दिस